मुझे अपनी मम्मी से बात करना है। आई हैव टू टॉक टू माई मॉम और आई वॉन्ट टू टॉक टू माई मॉम। आई हैव टू टॉक टू माई मॉम सही है या आई वॉन्ट टू टॉक टू माई मॉम सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। आइए देखते हैं। हैव टू हैज टू, जैसा कि हेडिंग ही लिखा हुआ है, इसको मैंने एक नाम दिया है मजबूरी वाली इंग्लिश। ये इसलिए नाम दिया है, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। टू और हैज टू का इस्तेमाल हम ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, मस्ट के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मुझे अपनी मम्मी से बात करना है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, मस्ट मतलब जरूरी है बात करना, या मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, वो उस बात पे डिपेंड करती है। वो उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि आप किस सिचुएशन में इस ग्रामर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आई हैव टू टॉक टू माई मॉम, आई हैव टू टॉक टू माई मदर। इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपकी मजबूरी हो, ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो, या मस्ट के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे आपको आपकी माँ से बात करना अगर आपकी मजबूरी है तो आप इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आपकी मम्मी से बात करना हमेशा मजबूरी ही हो। आपकी इच्छा भी हो सकती है, आपकी डिजायर भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मजबूरी है तो आप आई हैव टू टॉक टू माई मॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी इच्छा है, डिजायर है, आप बात करना चाहते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, तो हिंदी तो सेम रहेगा, पर इंग्लिश आपको अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई वांट टू टॉक टू माई मदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। बुक्स में और यूट्यूब पे बहुत जगह पे आपने सीखा होगा, सब लोग आते हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ा के चले जाते हैं, पर आपको एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप क्या सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रामर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक मैंने बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए लिखा हूं मैंने, हिंदी में वह एक ही होता है। चाहे लड़की है तो भी आप वह बोलेंगे, लड़का है तो भी आप वह बोलेंगे, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो भी आप वही बोलेंगे। चाहे जानवर हो या किसी भी चीजों के लिए आपके पास हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है, वह। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, वह एक कुत्ता है, वह एक चेयर है। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बोलना चाहे आपको वह का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर आपको बोलना है लड़का के लिए तो ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लड़की के लिए आपको शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो तो आप दैट का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। तो आपके पास इंग्लिश में अलग अलग शब्द है अलग अलग सिचुएशन के लिए बताने के लिए, लेकिन हिंदी में आपके पास सिर्फ एक ही शब्द है वह, जिससे आप अपना काम चलाते हैं। तो सेंस आपको एक डेवलप करना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप भाषा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप किस सिचुएशन में उस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली आप ग्रामर आपको इस्तेमाल करना चाहिए सही इंग्लिश के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस बात की डिपेंडेंसी है वो आपके सिचुएशन पे निर्भर करती है। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनाना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी मजबूरी है मुझे खाना बनाना, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू कुक फूड। लेकिन अगर कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम में कभी कभी आपका मन करता है खाना बनाने के लिए, तो यू कैन से आई वांट टू कुक फूड। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका डिजायर है, डिजायर की बात होगी तो मुझे खाना बनाना है, मुझे कुछ भी इंग्लिश, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपकी मजबूरी है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, या कोई आपको प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्स क्रैक करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी मजबूरी है, कंपल्सन है, मस्ट के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू मस्ट लर्न इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कोई मजबूरी आपके पास नहीं है, आपका शौक है इंग्लिश सीखना, तो आप डिजायर दिखाने के लिए आपको वांट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे सिंपली अगर मैंने बोला मुझे इंग्लिश सीखना है, तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलूंगा मैं? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये आई हैव टू लर्न इंग्लिश का मतलब क्या है? ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है,
मुझे मैं एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं ये सीखना चाहता हूं, या मुझे इंडिया से बाहर जाना है, या कहीं भी आपको कोई ना कोई आपको मजबूरी के सेंस में ही आपको हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका शौक है इंग्लिश सीखना तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। किताबें और जो भी टीचर्स आप पे आते हैं, आपको पढ़ा के चले जाते हैं, वो तो ग्रामेटिकली रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा के जाते हैं, पर आपको एक खुद का सेंस डेवलप करना पड़ेगा, किस सेंस में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं एक लाइन और लिखूं, फॉर एग्जाम्पल ही कैन गो, अगर मैंने लिखा, एक मिनट इसको मिटाने दो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैंने लिखा ही कैन गो। अब हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसका, वह जा सकता है, और इंग्लिश में आप बोलते हैं ही कैन गो। और अगर इंग्लिश की बात करूं, अगर मैं कैन की जगह यहां मे लगा दूं, मॉडल्स जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं उन सबको बता चुका हूं, मॉडल्स क्या करता है, मूड बताने का काम करता है। आपका मूड क्या है, किस नजरिए से आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या सेंस आप देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आपने बोला वह जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे, ही कैन गो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो आपको मे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में आप शायद लगा के समझ लेते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप जब बोलेंगे ही कैन गो, ही मे गो, ही मस्ट गो, तो सबका अलग अलग मीनिंग निकलेगा, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, और आप सेंस के अकॉर्डिंग ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, और वही सही है। और आपको सिचुएशनल बेस्ड आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। आप किस मूड के हिसाब से आप मॉडल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली सारे के सारे ग्रामर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप बेसिक लेवल पे समझ में आपको नहीं आता है, क्योंकि आपने अपना सेंस डेवलप नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप किस ग्रामर को किस नजरिए से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद ध्यान रखिए, अगर आपको सेंटेंसेस में मजबूरी दिखाना है, मजबूरी वाली इंग्लिश बोलनी है, तो आप हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको डिजायर दिखाना है किसी चीज में तो आप वांट टू का या वांट का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ रूल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, मजबूरी वाली इंग्लिश है ये। सब्जेक्ट हैज टू डू समथिंग, एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट को कुछ करना है या करना पड़ता है। इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना है का मतलब, जैसे मुझे अभी बाजार जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। बच्चों को स्कूल जाना है, चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल, अभी की बात हो रही है। लेकिन अगर मुझे बोलना है बच्चों को रोज स्कूल जाना पड़ता है तो मैं क्या बोलूंगा, चिल्ड्रेन हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिंबल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट के साथ हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा, ऑब्जेक्ट्स हो, एडवर्ब हो, सेंटेंस के नीड के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। मतलब मैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिखा रहा हूं, यहाँ पे अपना कोई डिजायर नहीं दिखा रहा हूं, मेरी मजबूरी है इंग्लिश सीखना। मतलब या तो मुझे जॉब के लिए सीखना है, या मुझे एग्जाम के लिए सीखना है, या कोई ना कोई मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। तो क्या होगा, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी सीखनी है, ये मेरी मजबूरी है, यानी ऑब्लिगेशन है मेरा अंग्रेजी सीखना। लेकिन अगर डिजायर की बात हो तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वी
हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या होगा, हमें क्रिकेट खेलना है या फिर खेलना पड़ता है। अब ये सेंटेंस डिपेंड करता है कौन इंसान इस्तेमाल कर रहा है, कैसे लोग किस सिचुएशन में बोल रहे हैं। और क्रिकेट खेलना आपकी मजबूरी है, कहीं सिलेक्शन के लिए आप खेल रहे हैं, या कोई भी अगर आपकी मजबूरी है तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग डिजायर के लिए भी खेलते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, वी हैव टू प्ले क्रिकेट मतलब हमें क्रिकेट खेलना है या फिर खेलना पड़ता है डेली, या जो भी है। अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो उन्हें डेली ही क्रिकेट खेलना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर रोज नहीं खेलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा और उनका बिना प्रैक्टिस के अच्छा परफॉर्मेंस भी मैच में नहीं होगा। तो उनकी मजबूरी है रोज रोज क्रिकेट खेलना। कोई और एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा, यू हैव टू कुक फूड। आपको खाना बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके घर पे कोई नहीं है या बीमार है, आपको डॉक्टर ने बाहर खाने के लिए मना किया है, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू कुक फूड। ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मजबूरी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब हैव टू कहाँ लगाना है और हैज टू का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो हैव और हैज, चूंकि ये क्या है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैज कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए। हैज कोई अलग से वर्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं उनको ये बात पता होगा। हैव क्या है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, हैविंग होगा। और फिफ्थ क्या होगा, इसी में हैव में एस और ये से लगा के आप हैज बनाते हैं। हैज नाम का कोई अलग से वर्ड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप हैव में ही एस ये लगा के आप हैज वर्ड बनाते हैं। और ये हैज क्या है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। V1 क्या होता है, हमेशा ये प्लूरल होता है। और आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। आई और यू एक्सेप्शनल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई और यू के साथ भी हैव का ही इस्तेमाल होता है, ये एक्सेप्शनल मान लीजिए। मैं आपको किसी दिन अलग से सेपरेट वीडियो में इसका एक अलग से बना के समझा दूंगा कि क्या रीजन है आई और यू के पीछे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये दोनों क्या है, सेकंड थर्ड फॉर्म है। हैविंग आपका आईएनजी फॉर्म है, और इसी में आपने लगा के हैज बनाया। तो हैज कहां पे लगाएंगे, जैसे ही के साथ। और कहां लगाएंगे आप इसका इस्तेमाल, ही के साथ हो गया, शी के साथ हो गया, या इट के साथ हो गया, या राम हो गया। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे उसे जाना है तो क्या होगा, ही हैज टू गो। और लड़की है तो क्या होगा, शी हैज टू गो। इट हैज टू हैपन, राम हैज टू गो। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्लूरल की बात हो तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, वी हैव टू गो, यू हैव टू गो, और दे हैव टू गो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल इसमें हमें करना ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, इंग्लिश बाय इनके साही। मैंने बहुत सारे वीडियोस अच्छे क्लैरिटी के साथ मैंने अपलोड किए हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, मजबूरी वाली सेंटेंसेस आप इसमें बनाएंगे। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो आप क्या करेंगे, मजबूरी वाली इंग्लिश इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए नेगेटिव का रूल देखते हैं। नेगेटिव की अगर रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको डू या डज लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना होगा। फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैव टू लगाना है, फिर आपको
वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ही डज नॉट हैव टू वर्क, मतलब उसे काम नहीं करना है, मतलब उसकी मजबूरी नहीं है काम करने की। तो आप कह सकते हैं ही डजंट हैव टू वर्क, और इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा। तो हैज का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले सेंटेंस में कि जो हैज है वो कोई अलग से वर्ड नहीं होता है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म हैड होता है, और इसका जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो क्या होगा, हैविंग होगा, और ये V5 ही हैज होता है। जैसे अगर मैं गो की बात करूं तो इसका क्या होगा, गोज होगा। तो कभी आप बनाते हैं ही डज नॉट गोज, क्या कभी आपने देखा है ऐसा सेंटेंस? आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? कि डू डज के बाद हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम V5 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हैज क्या है, वर्ड की फिफ्थ फॉर्म है यानी सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे हम ही डज नॉट के बाद अगर गोज नहीं लगा सकते तो हैज का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये एस लगा हुआ वर्ड है, कोई अलग से वर्ड हैज नहीं होता है। हैव में आप एस और एस से लगा के आप हैज बनाते हैं, और ये V5 है, इसीलिए आप नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ये सिंगुलर है तब भी हमने यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि आपने पहले यहाँ पे डज का इस्तेमाल कर लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आईटी में हम कैसे एग्जांपल्स बनाएंगे, जैसे अगर मुझे बोलना है शी डज नॉट हैव टू डांस, उसे डांस नहीं करना है यानी उसकी डांस करने की मजबूरी नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, शी डज नॉट हैव टू डांस। अगर ही होगा तभी आपको सेम सेंटेंस बनाना होगा, ही डज नॉट हैव टू डांस। यहां पे आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ही डज नॉट हैव टू डांस। और इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट ले लेंगे, अगर राम ले लेंगे तब भी वही होगा, राम डज नॉट हैव टू डांस, राम को डांस नहीं करना है। आप कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे योर ब्रदर, तो क्या होगा, अगर मैंने योर ब्रदर ले लिया तो भाई कितना है, एक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन लगा हुआ है, भाई एक है, तो इसके साथ आपको डज ही लगाना होगा। तो क्या होगा, योर ब्रदर डज नॉट हैव टू डांस, इस बात का ध्यान रखिएगा। या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, योर सिस्टर हो गया, योर सिस्टर हो गया, या कोई भी सेंटेंस होगा सिंगुलर सेंटेंस के लिए आप क्या बनाएंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। योर सिस्टर डज नॉट हैव टू डांस। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा जैसे दे है तो क्या होगा, दे डू नॉट हैव टू कम, उन लोगों को नहीं आना है, मतलब उनकी मजबूरी आज नहीं है आने की। तो क्या बोलेंगे आप, दे डू नॉट हैव टू कम। और इसकी जगह पे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आपने लगा दिया, जैसे दे की जगह पे आप यू लगा लीजिए, आपको आज नहीं आना है, तो क्या करेंगे आप, यू डू नॉट हैव टू कम। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की रूल की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में पहले आपको डूडल्स लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर हैव लगाना होगा, फिर टू लगाना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी आपको बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी सीखनी है या सीखनी पड़ती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश में आपने डू ड से स्टार्ट किया और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप डू ड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस तो आपको
इंग्लिश में तो डू डज लगाना पड़ेगा और हिंदी में आपको क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा सेंटेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, क्या आपको अंग्रेजी सीखना है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, क्या उन लोगों को अंग्रेजी सीखनी है। और इसको बदल के कोई और भी सब्जेक्ट अगर मैं सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स लगा के मैं यहाँ पे एग्जांपल बना सकता हूं। जैसे डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश, तो क्या होगा, हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, क्या हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी है। अगर इसकी जगह पे आई लगा दूंगा तो क्या होगा, डू आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी है, क्या मेरी मजबूरी है अंग्रेजी सीखना। इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे क्या बॉयज ले लीजिए, गर्ल्स ले लीजिए, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव में आपको पहले डू डज लगाना पड़ेगा और हिंदी में क्या से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इसमें पहले आपको डू डज लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डू डज का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको हैव टू लगाना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में आपको डू यू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी सीखना नहीं है, क्या आपकी मजबूरी नहीं है इंग्लिश सीखनी। इंग्लिश में डू से स्टार्ट होगा और हिंदी में यहाँ पे फिर से क्या से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे डू मैंने लिया है हेल्पिंग वर्ब, तो मुझे प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा और आई और यू एक्सेप्शनल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक है तब भी डू का इस्तेमाल होता है। तो क्या होगा, डू आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है। इसकी जगह अगर मैं विल यू लगाऊंगा तब भी डू यू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी है। यू को हटा के मैं कोई और सब्जेक्ट जैसे मान ले दे लगा दिया, क्या उन लोगों को अंग्रेजी नहीं सीखनी है। या इसको हटा के मैंने कुछ भी सब्जेक्ट ले लिया, मुझे प्लूरल ही सब्जेक्ट से यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे बॉयज ले लिया तो क्या होगा, ज्यादा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है डब्ल्यू शैमनी का। जब आपको डब्ल्यू शैमनी के वर्ड्स लगा के सवाल पूछने हो तो पहले आप डब्ल्यू शैमनी के वर्ड्स लगाइए, फिर उसके साथ डू डज लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको वर्ड की बेस फॉर्म लगानी है V1, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे when does he have to go, उसे कब जाना है। अब कहीं भी जाने की बात हो सकती है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, गांव है, कहीं भी जाने की बात हो और मजबूरी की बात हो तो आप क्या करेंगे, when does he have to go। जैसे why do you have to go there, आपको वहां क्यों जाना है, आपकी क्या मजबूरी है वहां जाने की। ऐसे सिचुएशन के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हटा के कोई और भी सब्जेक्ट लगा लीजिए, why do I have to go there, why do they have to go there, why do we have to go there। यानी डू का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, और कोई भी डबल नेम हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है डब्ल्यू शैमनी का नेगेटिव का। इसमें पहले आपको डब्ल्यू शैमनी के वर्ड्स लगाने होंगे, फिर आपको डू डज लगाना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको हैव टू लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा वर्ब्स के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, व्हाई डज ही नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहां क्यों नहीं जाना है, मतलब उसे वहां जाने की कोई मजबूरी है नहीं है के लिए आप इसका
इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो डब्ल्यू फैमिली में क्या करेंगे आप, पहले डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाएंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ऐसे कोई भी वर्ड्स आप लगा सकते हैं। और फिर आप डूडज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। नॉट को आप पहले भी लगा सकते हैं, डोंट, डजंट, शॉर्ट फॉर्म लगा के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं स्पोकन में। प्लस हैव टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। व्हाई डज ही नॉट हैव टू गो देयर, और व्हाई डजंट ही हैव टू गो देयर, उसे वहां क्यों नहीं जाना है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इसमें मजबूरी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन दिखाना जरूरी है। अगर आपका डिजायर है तो आप इसका इस्तेमाल ना करके आप वांट का इस्तेमाल करें, वांट टू का इस्तेमाल करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। डू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर होगा ही, शी, इट, राम, योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर। कोई भी अगर एक की बात हो रही है तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आई और यू अपवाद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं वैसे पहले समझा चुका हूं। आई का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है तो प्लूरल होता है, और पास्ट में होता है तो इसका इस्तेमाल सिंगुलर होता है। और यू तो खुद ही सिंगुलर है और ये खुद ही प्लूरल है। यू का सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, इसीलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा। हैज टू का इस्तेमाल हम सिर्फ सिंपल में ही करते हैं। ही हैज टू गो, उसे जाना है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हम इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ सिंपल में ही करते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, या डब्ल्यू फैमिली, या डब्ल्यू फैमिली का नेगेटिव हो, इसमें हम सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल इस बात का ध्यान रखिए, डू और डज अगर सेंटेंस में लग गया तो इसके बाद आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डू डज लगने के बाद आप कभी भी V5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हैज का इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हैज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डू डज के बाद आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डू डज के बाद आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आप बताइए, उसे तैरना है, डिजायर है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसे तैरना है, ऑब्लिगेशन है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। राम को सोना है, अगर उसकी डिजायर है तो आप क्या बोलेंगे। और ऑब्लिगेशन है तो आप कैसे बोलेंगे। तो दो एग्जांपल्स लिखा है मैंने यहाँ पे। उसे तैरना है का, उसे तैरना है, उसे तैरना है, और राम को सोना है, और एक और लिख देता हूं मैं, राम को सोना है, सोना है। ठीक है, एक डिजायर है, एक ऑब्लिगेशन है। इसमें उसे तैरना है, उसकी इच्छा है, उसको तैरना है, उसका मन कर रहा है। और इसमें उसे तैरना है, उसकी मजबूरी है, या तो कोई कंपटीशन है या कोई भी मजबूरी है, उसे तैरना है। राम को सोना है, उसका इच्छा है, उसका मन है कि उसे सोना है, उसे सोने का मन कर रहा है। तो डिजायर के सेंस में आप क्या लगाएंगे। और राम को सोना है, ऑब्लिगेशन है, 8 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है। बचपन से आपने सुना है, डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि नींद जरूरी है, नींद पूरा करना। तो ऑब्लिगेशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डिजायर में क्या इस्तेमाल करेंगे, और इस ऑब्लिगेशन डिजायर में आप क्या इस्तेमाल करेंगे। आप कमेंट करके बताइए, डिजायर और ऑब्लिगेशन के लिए आप कैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। होप आपको इस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके
आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली क्लास ज्वाइन करना है, आप चाहते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट झुंझुनू गुरुग्राम में है, मातावाली गली के ठीक सामने मेन रोड पे ही है। आप यहाँ पे आके इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसके अलावा कोई वीडियोस चाहिए, आपकी डिमांड हो या कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए वो सारी की सारी वीडियोस बना पाऊं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।